मेरे को सबसे पहले तुम लोग एक बात बताओ कि तुम लोग के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पैर पे चप्पल ना हो और तुम चलते जा रहे हो और अचानक से तुम्हें अपना पैर देखकर ये एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आए कि यार हम रोज चलते हैं लेकिन हमारे पैर क्यों नहीं घिसते? क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब दो सरफेस के बीच में ऐसे फ्रिक्शन होता है, मतलब घिसाव होता है, तो चीजें घिसती हैं। तो फिर हमारे पैर क्यों नहीं घिसते? जमीन है, हमारा पैर है, दोनों एक दूसरे से मतलब घिसते हैं, तो फिर हमारे पैर क्यों नहीं घिसते? भाई फिजिक्स का लॉ यहाँ पर भी काम करना चाहिए ना, फिर यहाँ पे क्यों नहीं करते? तो आज हम इसी सवाल को आइडेंटिफाई करने वाले, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है। तो फिर चलो चलते हैं जवाब दूंगा। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, मतलब एक घिसाव क्रिएट होता है। लेकिन हमारे पैर इसलिए नहीं घिसते क्योंकि हमारे पैर स्पेशली चलने के लिए डिजाइन होते हैं कि जब हम किसी सरफेस पे पैर रखें तो सीधी सी बात है, बिना चले तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो जब हम चलते हैं ना तो दोनों के बीच में घिसाव जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पैर नहीं घिसते, हमारे पैर घिसते हैं, लेकिन हमारे पैरों को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है कि जब उसके नीचे का जो लेयर होता है, जो उसका बाहरी परत होता है, जब वो घिसे तो तुरंत वो नया लेयर बनाते जाए, मतलब तुरंत नए नए सेल्स क्रिएट होते जाएं। इसे हम रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल है, मतलब जो चीज़ घिसती है वो चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं बनते जाती है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। तुम लोग को पता है कि हमारे पैर में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे गाड़ियों में होता है कि जब हम चलाते हैं ना गाड़ी, तो जो शॉक होता है वो गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो अपने अंदर लेते रहता है। वही चीज हमारे पैर में भी होता है। कैसे? जब हम किसी सरफेस पे अपना पैर रखते हैं ना, तो जो प्रेशर हमारे पैर पे लगता है वो प्रेशर सिर्फ हमारे पैर पे नहीं लगता, वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैर के जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारा पैर है, उस पर बहुत ज्यादा कम प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत कम घिसता है। ये भी एक रीजन है। अब मैं एक चीज और समझाता हूँ तुम लोग को। ये चीज हमारी बॉडी के वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा पैर कितना घिसेगा कितना नहीं। हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से डिजाइन होती है कि जो किसी भी चीज का जो प्रेशर है ना, वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पूरा प्रेशर नहीं पड़ता, वो प्रेशर पूरी बॉडी में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन ज्यादा है, ठीक है, तो जब आप कहीं पे पैर रखोगे या फिर एकदम से धम करके रखोगे, तो जब वो पूरा प्रेशर इसके ऊपर लगेगा तो इससे यहां जाएगा, इससे यहां जाएगा, पूरे जॉइंट्स को एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से वो काम करता है। और यही कारण है कि हम किसी भी चीज को स्मूथली कर पाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर भारी होने के बाद भी हम आराम से चलते रहते हैं। यही एक रीजन होता है, क्योंकि पूरे जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। एक तरह से आप इससे ऐसे समझ सकते हो कि एक काम को करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज काम नहीं करती, उसके लिए पूरी बॉडी साथ देती है, ताकि पूरे बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर ना पड़े और पूरी बॉडी हर एक चीज को हैंडल करे, मतलब पूरी बॉडी साथ मिलकर काम करती है, जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोग का एक ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया हमारे पैर तो इसलिए भी नहीं घिसते क्योंकि हम जूते, चप्पल या फिर पैर में शूज पहनते हैं। ठीक है, अब मैं उन लोगों के लिए एक बात बता दूं कि गांव में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चलते हैं, क्योंकि पैदल चलने से आपको कई सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमारे पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत सारी नसें होती हैं और कई सारे जिसको बोलते हैं ना एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो जो प्रेशर है वो सीधा नहीं लगता ऐसे। अगर आप रेतीले एरिया में चल रहे हो तो पैर का जो नस का जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें हमारी बॉडी को फायदा देती हैं। कई लोग को आपने कहते हुए सुना होगा कि घास में चलने से आपकी आंखें ज्यादा, मतलब रोशनी तेज होती है आपकी आंखों की। ठीक है, तो ये चीज सही भी है। और सिर्फ रोशनी तेज नहीं होती, बहुत सारी चीजों में फायदा होता है। देखो, सबसे पहले इस चीज को ध्यान से समझो कि अगर तुम लोग को ये जानना है ना कि खाली पैर चलने से हमें किस किस चीज का फायदा होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस चीज के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस चीज से बहुत सारी चीजों में फायदा होता है, एक चीज में नहीं होता, बहुत सारी चीजों में फायदा होता है। इसलिए गांव के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उसके बहुत सारे रीजन है। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूं। ठीक है, अगर मुझे अपनी पूरी बातों को एक ही लाइन में सम अप करना हो तो मैं यही कहूंगा कि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि अगर हम कहीं पे चलते हैं, ठीक है, और चलने के बाद हमारी जो पैर की जो नीचे वाला आउटर लेयर है वो घिसती है, तो वो इतना बिल्कुल नहीं घिसेगी कि वो पूरा पैर ही घिस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए टेंशन मत लो, जहां घूमना है बिना चप्पल के, आप जूते के आप जा सकते हो, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। तो एंजॉय करो, हर एक चीज का एकदम मजा लो। मैं जा रहा हूं अभी घूमने, ठीक है।
आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं और नए नए टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ कि ये चीज़ क्यों होती है। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ और एंजॉय करो। बिना एंजॉयमेंट के जिंदगी बस बोरिंग है। चलो बाय।